Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. I hope you're doing well. आज हमने पढ़ना है क्लॉज की टाइप्स को और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आज की चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनिएगा कि मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ. तो पहले हम देख लेते हैं क्लॉजेस के अंदर कि व्हाट इज़ अ क्लॉज और फिर हम मूव करेंगे उसकी टाइप्स पर. अच्छा, तो जो क्लॉज होता है, अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब क्या है, क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए तो हमने उसमें भी यही बात कही थी जब हमने फ्रेजेस पढ़े थे. तो हमने फ्रेजेस में भी कहा था कि जो फ्रेजेस हैं वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस कहाँ आता है ये पहले देख लेते हैं. अच्छा, अब जो क्लॉज होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें इकट्ठे मौजूद होती हैं. लेकिन आपको याद होगा व्हेन आई वाज टीचिंग यू फ्रेजेस, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक फ्रेज के अंदर कभी भी एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं आ सकती. तो जब एक हम फ्रेज पढ़ेंगे, फ्रेजेस के अंदर हमें पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा आ गया है तो वो क्या होगा, वो आपका क्लॉज बन जाएगा. फिर हम बाद में देखेंगे कि वो जो क्लॉज है, जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब है, क्या वो एक कंप्लीट मीनिंग या मैसेज कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, वो उसकी फर्दर टाइप्स में जाके हम देखेंगे. लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक पार्ट है जिस पार्ट के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें इकट्ठे मौजूद हैं, तो वो क्लॉज होगा. लेकिन अगर एक सब्जेक्ट किसके लिए ही ढेर सारे वर्ड्स यूज़ करके बात की जा रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो नाउन फ्रेज हो सकता है. उसी तरह हमारे पास वर्ब फ्रेज आ सकता है, वो एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है. लेकिन जहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा आ गया, वो क्या होगा, वो क्लॉज बन जाएगा. अच्छा, अब देखते हैं सम क्लॉजेज एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. अब कुछ क्लॉजेज जो होते हैं वो कंप्लीट आइडिया कन्वे करते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं करते. ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, लेकिन कुछ टाइप ऑफ हमारे पास क्लॉजेज हैं जो कि पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहे हैं और कुछ हैं जो पूरा का पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहे. अच्छा, अब हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं. शी स्माइल्ड हैप्पीली एट द टीचर. अब इस सेंटेंस के अंदर शी स्माइल्ड, तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये क्या है, ये एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है. तो जब ये कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है तो क्या है, ये भी एक पार्ट, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के अंदर. अभी समझ लें ये एक क्लॉज है जो कि एक सेंटेंस के अंदर यूज हुआ. आई स्टेड क्वाइट बिकॉज ही वॉज लेट. अब ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ क्लॉज है. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ठीक है, Who lives next door? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो या ना हो उस पर हम बात नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा आ गया तो वो क्या होगा, वो आपका क्लॉज होगा. अब देखते हैं कि क्लॉज की दो मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं. हमारे पास दो टाइप्स आती हैं क्लॉजेस की, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है. तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लेते हैं जिसकी फर्दर कोई टाइप नहीं होती. इंडिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ इज जस्ट वन टाइप. ठीक है, अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर मैं आपको समझाती हूँ. An independent clause gives a complete meaning and can stand alone in a sentence. तो जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और वो अकेला एक सेंटेंस की तरह अलग एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा. ठीक है, और उसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आई लाइक आइसक्रीम, द डॉग बार्क्ड लाउडली, शी फिनिश्ड हर होमवर्क. तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, या कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर वो किस तरीके से आती हैं. अब देखिए, आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड. अब इस सेंटेंस के अंदर जो आपका आई वेंट होम है, जो कि आपका एक क्लॉज है, अगर मैं इसके एंड पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा. राइट, आई वेंट होम एक पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मैं घर गया. ठीक है, तो क्या है, ये पूरा का पूरा आपको एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, कंप्लीट मैसेज दे रहा है, कंप्लीट आइडिया है. तो जब एक चीज़ कंप्लीटली एग्जिस्ट कर सकती है इस तरीके से और उसको हम अकेले एग्जिस्ट करा सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, और उसको हम एज अ सेंटेंस भी अलग से लिख सकते हैं. फिर आते हैं इसी की एक्सप्लेनेशन पे. हियर आई वेंट होम is the independent clause because it makes complete sense on its own. तो जब एक part of sentence अकेला अपनी एक complete meaning को convey करेगा तो वो क्या होगा, independent clause. तो independent clause की आगे कोई further type नहीं है, बस एक यही है. ठीक है,
इसको हम फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। डिपेंडेंट क्लॉज को आपने बहुत गौर से सुनना है और इसको समझना है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की आगे 3 फर्दर टाइप्स हैं। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो इनडिपेंडेंट क्लॉज था उसके अंदर कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा था। ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसको ज़रूरत होती है एक और क्लॉज की ताकि ये अपने मीनिंग को कन्वे कर सके। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को ज़रूरत होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ताकि वो क्या करे, ताकि वो उसका मीनिंग को क्लियर कर सके। ठीक है, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट इटसेल्फ, द वर्ड डिपेंडेंट हमें बता रहा है कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किसी पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। A dependent clause does not give a complete meaning. तो जो independent clause था वो meaning convey कर रहा था, complete meaning बता रहा था, लेकिन जो dependent clause है वो एक complete meaning नहीं देता। It cannot stand alone and depends on the independent clause. ये अकेला exist नहीं कर सकता और क्या करता है? ये depend करता है किस पे? Independent clause पे। अच्छा, अब इसकी कुछ examples हमारे सामने लिखी हुई हैं। अब क्या है? We stayed inside because it was raining. अब because it was raining क्या है? कोई रीज़न बता रहा है। ठीक है, अगर मैं खाली कह रही हूँ because it was raining, क्या आपको कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, राइट? लेकिन अगर मैं कहती हूँ we stayed inside, या एक पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है और एंड पे फुल स्टॉप लगा के हमने क्या किया? हमने एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया, राइट? I remember the day when the bell rang early. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें when the bell rang early, ये क्या है? ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? I remember the day। ठीक, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, she met the athlete who won the race। अब who won the race अगर मैं कहती हूँ तो ये क्या है? ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एन एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। एक एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? वो एडवर्ब की तरह एक्ट करता है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एडवर्ब क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो एडवर्ब पहले देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होता है वर्ड जो कि व्हेन, व्हाई, हाउ या किसी कंडीशन को बताता है, आंसर करता है। सिमिलरली अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठा आ गया और वो पूरा क्लॉज एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, वो हाउ, व्हेन, व्हाई या किसी कंडीशन को आंसर कर रहा है, तो तब क्या होगा? वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब एक वर्ड होता है, एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या कैसे एक्ट करते हैं? एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा नहीं आ सकता, वो एडवर्ब फ्रेज होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा आ गया एक सेंटेंस के अंदर और उसमें आपको व्हेन, व्हाई, हाउ या कंडीशन को आंसर कर रहा है, तो वो कौन सा क्लॉज बन जाएगा? वो आपका एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। We stayed inside because it was raining। अब इस सेंटेंस के अंदर because it was raining क्या है? आपको एक रीज़न दे रहा है। ठीक है, वाई को आंसर कर रहा है। तो जब भी एक क्लॉज जो है वो एक तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फिर वो वाई को आंसर कर रहा है। ये याद रखिए कि बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। सिमिलरली आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अब ये सीधा सीधा व्हेन को आंसर कर रहा है। ठीक है, टाइम को आंसर कर रहा है, तो जो चीज़ व्हेन को आंसर कर रही है वो एडवर्ब है। अब इसके अंदर हमें पता है हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये कौन सा क्लॉज होगा? ये आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, अब इसके अंदर जो इफ़ है ये कंडीशन वर्ड है। ठीक है, इफ़ को हम कहते ही कंडीशन वर्ड है, तो क्या है? तो जब भी कोई कंडीशन वर्ड आ रहा होगा तो वो क्या होगा? वो भी आपको एडवर्ब के बारे में बता रहा है, किसी कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। सही है। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज।
आई होप आप लोगों को एडवर्ब समझ में आया होगा। एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब आपको पता है कि जो एक एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। उसी तरह जो एडजेक्टिव फ्रेज था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो थे वो एज एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे थे। इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठे आ जाएं, लेकिन वो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। और रिलेटिव प्रोनाउंस आपके पास कौन कौन से थे? हु, whom, which, that। ठीक है, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो जो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, द गर्ल हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अब देखें, हु वॉन द रेस, अब जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, ये क्या कर रहा है, इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। फिर उसी तरह दिस इज द बुक दैट आई लाइक। अब ये बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। आई मेट द मैन whom you called yesterday। आई मेट द मैन whom you called yesterday। अब मैन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इस क्लॉज में दी जा रही है, तो ये क्लॉज क्या होगा, ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई होप आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज में समझ आ गया होगा। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये यूजुअली स्टार्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। अगर नहीं भी हो रहे तब भी आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम नाउन क्लॉज पे। अब जिस तरीके से हमने पिछली चीज़ों में देखा कि वो पूरा का पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस या तो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा था या वो पूरा का पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस एडजेक्टिव की तरह ऐड कर रहा था, तो इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास नाउन क्लॉज के अंदर अ नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन। अब वो जो पूरा का पूरा क्लॉज है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा जो नाउन क्लॉज होगा वो नाउन की तरह ही एक्ट करेगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वो नाउन होंगे, वो पूरी नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, और नाउन हमारे पास कहाँ कहाँ आ सकता है, वो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, और वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। अब आपने ये देखना है कि हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, या इधर आप कर लें जिस तरीके से आपने करना है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपकी जो ये वाली जगह है ये, और जो ये वाली जगह है ये, इन दोनों जगहों पर जब भी एक सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ आ रही है और वो एक्ट कर रही है नाउन की तरह, तो वो क्या होगा, वो नाउन क्लॉज होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इसको गौर से देखिएगा। व्हाट शी सेड, ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ठीक है, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट शी सेड वाज ट्रू। ठीक है, तो ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। वट एवर शी सेड, जो भी उसने कहा। ठीक है, अच्छा, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब दैट ही इज ऑनेस्ट रिलेटिव प्रोनाउन भी है आपका दैट, लेकिन फिर भी ये देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, वर्ब। अब इसके बाद आगे कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, वो तो आपको पता है कि जब भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो उसके साथ दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा। यहाँ पे दूसरा कोई क्लॉज ही नहीं है। ठीक है, आई नो सिर्फ ये है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और फिर जो जगह बची है वो ऑब्जेक्ट की बची है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका नाउन क्लॉज होगा। द ट्रूथ इज दैट शी वॉज लेट, अगेन कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ रहा है, नाउन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका नाउन क्लॉज होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। हम इसको समराइज़ कर लेते हैं, लेकिन चार्ट की जगह हम इसको इस तरीके से समराइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया क्लॉजेस। क्लॉजेस के बाद मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की आगे कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की आगे हमारे पास 3 हैं। एक नाउन क्लॉज है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा पूरा नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। उसी तरह एडवर्ब क्या करता है, ये भी एडवर्ब को रिप्लेस करता है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनको ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। आई होप एक्सरसाइज इज
right in front of you. आप लोग इसको देख सकते हैं. And I hope you are ready for the exercise. I can see your comments. तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोगों ने आंसर करना है हर क्वेश्चन का, जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. अच्छा, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. रीड ईच सेंटेंस केयरफुली. द बोल्ड वर्ड्स शो अ क्लॉज. चूज द करेक्ट टाइप ऑफ क्लॉज. हर एक सेंटेंस के अंदर जो बोल्ड पार्ट है वो एक टाइप ऑफ क्लॉज है. तो आपने मुझे बताना है कि विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस. तो पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस विच इज रिटन इन द बोर्ड इज we cancelled the picnic because the weather changed suddenly. We cancelled the picnic because the weather changed suddenly. अब इस सेंटेंस के अंदर because the weather changed suddenly क्या है? क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, या ये नाउन क्लॉज है? हरी अप एवरीबडी. ओके, ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. नूर, मसीरा, आयशा, सबने आंसर कर दिया है. द राइट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज. Yes, all of you are right. क्यों? क्योंकि ये रीजन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. The player who scored the winning goal was cheered loudly. अब इस सेंटेंस के अंदर who scored the winning goal, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है? ओके, हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं. नूर, मसीरा, okay, so yes, all of you are right. Yes, the right answer is option D, adjective clause. Why? क्योंकि ये प्लेयर को मॉडिफाई कर रहा है, प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. फिर हमारे पास थर्ड है, शी ओपन द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर. शी ओपन द विंडो, ये जो है ये क्या है? क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर ये नाउन क्लॉज है? ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. आयशा कह रही है बी, I81 सी, मसीरा बी. अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाती हूँ तो क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने मुझे बताना है कि अंटिल यू रिटर्न क्या है. क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? हरी अप एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द क्वेश्चन. ओके, यस, मसीरा नहीं सॉरी I81, आयशा, नूर एंड मसीरा सबने अपना आंसर बता दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. अब किसी एक बच्चे ने आंसर किया था बी, या तो बी क्यों नाउन क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाउन की जगह पर नहीं आ रहा. ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये हमें बता रहा है व्हेन. ठीक है, उसको आंसर कर रहा है, तो दैट इज व्हाई दैट इज एडवर्ब क्लॉज. फिर है व्हाट ही डिसाइडेड सरप्राइज्ड हिज पेरेंट्स. व्हाट ही डिसाइडेड सरप्राइज्ड हिज पेरेंट्स. अब इस सेंटेंस के अंदर व्हाट ही डिसाइडेड क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे. क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, या ये नाउन क्लॉज है? क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ऑप्शंस हमारे पास आगे हैं. आयशा, मसीरा, I81. ओके, सब कह रहे हैं ये ऑप्शन डी है. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, दिस इज नाउन क्लॉज. एक बच्चे ने बोला है मसीरा ने इंडिपेंडेंट क्लॉज. नहीं बच्चे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. व्हाट ही डिसाइडेड, इट डज नॉट कन्वे अ प्रॉपर मैसेज. ठीक है, तो जो चीज़ एक प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे कर रही वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता. The movie that we watched yesterday was exciting. That we watched yesterday was exciting. अब इस सेंटेंस के अंदर जो that we watched yesterday है, ये मुझे बताएं आप क्या है? क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है? The movie that we watched yesterday. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं. I81 से आयशा, मसीरा और ठीक है. सो यस, दिस इज ऑप्शन सी, एडजेक्टिव क्लॉज. ऑल ऑफ यू आर राइट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मूवी को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, मूवी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. द सन रोज अर्ली दिस मॉर्निंग. अब इस सेंटेंस के अंदर द सन रोज अर्ली, ये क्या है? क्या ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या एडवर्ब क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन.
हरी अप एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। I81 B, आयशा D, ओके ओके, फिर करेक्शन आई है I81 से, मसीरा D, नूर D। यस, दिस इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो क्या होगा, ये हमें कंप्लीट मैसेज कन्वे करेगा, मीनिंग कन्वे करेगा। शी स्पोक सॉफ्टली सो दैट द बेबी वुड नॉट वेक अप, सो दैट द बेबी वुड नॉट वेक अप। ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है? हरी अप एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, आयशा, मसीरा, ओके, यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि रीजन को आंसर कर रहा है, ठीक है। द फैक्ट इज दैट ही फॉरगॉट द मीनिंग, दैट ही फॉरगॉट द मीनिंग। अब ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये नाउन क्लॉज है? एवरीबडी। ओके, I81 ऑप्शन सी, ओके, द फैक्ट इज दैट ही फॉरगॉट द मीनिंग। वर्ब के फौरन बाद बात की जा रही है। शर्जील, ओके, शर्जील इज सेइंग ऑप्शन सी, आयशा इज सेइंग ऑप्शन डी, नूर इज सी। अच्छा, दिस इज नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाउन, वर्ब और उसके बाद क्या है, आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं, वो आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू पॉइंट आउट नाउन क्लॉज, ठीक है। जो नाउन की जो रिप्लेस करेगा वो नाउन क्लॉज होगा, सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई विजिटेड द टाउन वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव। अब इस सेंटेंस के अंदर वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव आपने मुझे बताना है कि वो क्या है। क्या वो नाउन क्लॉज है, क्या वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या वो एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर वो एडवर्ब क्लॉज है? विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10, ओके, आयशा, I81, मसीरा, शर्जील सब कह रहे हैं ऑप्शन सी। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर है इफ द बस इज लेट वी विल टेक अ टैक्सी। इफ द बस इज लेट क्या है? क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है? ओके, आयशा कह रही हैं डी, I81 डी, नूर कह रही हैं बी, मसीरा कह रही हैं डी। ओके, द राइट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज। अब देखें ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि कंडीशन हमेशा एडवर्ब में आ रही है, ठीक है। तो जो कंडीशन वर्ड ही इफ वो क्या है, वो कंडीशन वर्ड है, सही है। ओके, इट्स ओके नूर, आपने करेक्शन कर ली। द स्टूडेंट कंप्लीटेड द टेस्ट ऑन टाइम, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द टेस्ट। अब जो ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये कौन सा क्लॉज है, ये आप मुझे बताएंगे। क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? शर्जील कह रहे हैं बी, नूर कह रही हैं डी, आयशा बी कह रही हैं बी, मसीरा डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं तो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। दिस इज द रीजन। ये क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शी रिमेंबर्स द मोमेंट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब मुझे बताएंगे आप लोग ये क्या है। क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है? ओके, सो द राइट आंसर इज, हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। ए सब कह रहे हैं ए। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये व्हेन को आंसर कह रहा है। अच्छा, दैट शी वॉन द अवार्ड मेड एवरीवन प्राउड, दैट शी वॉन द अवार्ड। आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, वेरी गुड मसीरा। नूर कह रही हैं डी, I81 सी, शर्जील सी, सी। यस, सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी कहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट शी वॉन द अवार्ड। क्या ये इंडिविजुअली यहाँ तक ये क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दैट इज द रीजन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन की जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स हु नीडेड एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब हु नीडेड एक्स्ट्रा सपोर्ट आपने मुझे बताना है कि क्या है।
क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, या फिर ये नाउन क्लॉज है. हरी अप एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 15. सी बी सबके आंसर इसी तरह आ रहे हैं. आयशा सी कह रही हैं, मसीरा सी, I81 बी, शर्जील सी, नूर बी. आयशा फिर से इंडिपेंडेंट. ओके. अच्छा, द टीचर हु नीडेड एक्स्ट्रा सपोर्ट. अब हमें पता है कि स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है. तो राइट आंसर वुड बी एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, एडवर्ब नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 16. वी स्टेड साइलेंट while the instructions were given. While the instructions were given, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. Which type of clause is this? Independent clause है, noun clause है, adverb clause है, या फिर ये adjective clause है. We stayed silent while the instructions were given. Okay, options आना शुरू हो गए हैं. I81 C, शर्जील C, मसीरा C. Yes, all of you are right. The right answer is adverb clause. ठीक है, क्योंकि ये when को आंसर कर रहा है. He closed the door quietly. अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ, he closed the door quietly, आपको मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर ये नाउन क्लॉज है. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. मसीरा नो. द राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, उसके एंड पे फुल स्टॉप खुद ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था. Question number 18. She explained what the rules were. What the rules were. आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आप पहले गौर से देख लीजिएगा कि कहाँ पर आ रहा है. What the rules were. ठीक है, तो ये क्या है. क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर ये नाउन क्लॉज है. क्वेश्चन नंबर 18. ओके, मसीरा कह रही हैं ऑप्शन सी, नूर कह रही हैं ऑप्शन ए, I81 ऑप्शन सी. ओके, अब देखें she explained what the rules were. अब देखें she क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. तो रिप्लेसमेंट कहाँ किस चीज़ की आ रही है ये. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा विच वन इज़ द राइट ऑप्शन. आई एम गिविंग यू टाइम टू करेक्ट योर आंसर. नूर डी. ओके, गुड. Yes, the right answer is noun clause. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में आ रहा है, नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रहा है. वेरी गुड. I81 शर्जील मसीरा सबने करेक्ट कर लिया. I've met the artist whose paintings are famous. Whose paintings are famous को अब आपने बताना है क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. Whose paintings are famous. तो आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. I81 C, नूर ए, शर्जील सी. ओके, अब देखें हुज पेंटिंग्स आर फेमस किसको मॉडिफाई कर रहा है, आर्टिस्ट को. दिस इज द रीजन ऑप्शन सी इज राइट. ठीक है, जिन बच्चों ने ठीक किया है वेरी गुड. बाकी अपनी करेक्शन कर लें. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द चिल्ड्रन वेंट आउटसाइड. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड. अब जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है. ओके, I81 से आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 का. ओके, सो द राइट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज. क्यों? क्योंकि ये उसके बारे में हमें व्हेन को आंसर कर रहा है. अच्छा, आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व की होगी. मैंने क्लास 10th को भी और 9th को दोनों को सेम यही टॉपिक पढ़ाया है, बट एक्सरसाइज आर डिफरेंट. तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर इन एक्सरसाइज को फिर से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज डिफरेंट होगी इन 9th क्लास. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगी चीज़ें. आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.